कि प्रभाव से भक्ति होती है वो कितनी टिक पाती है। तो डाल्टनगंज, ये राजा राम शास्त्री जी की शायद कोई भतीजी थी, उनका बेटा रामनारायण शास्त्री, रामनारायण नाम था उसका। तो ये जो रामनारायण थे, बचपन में बड़ा निर्धन परिवार था, वो भतीजी बेचारी विधवा थी और वो जैसे तैसे किसी के यहाँ रोटी बना के कैसे अपने घर का खर्चा चलाती थी। तो ये जो बालक था उसे बाहरी चाट पकोड़े खाने की आदत पड़ गई। अब गरीब बालक को खाने को कहाँ मिले, और ऊपर से अच्छे चटोरा कोई हो जाए तो उसके लिए बड़ी मुश्किल की स्थिति हो जाती है। तो उस बालक ने पहले घर में चुराया। अब घर में चोरी के लिए ज्यादा कुछ था नहीं, बड़ी माँ बड़ी निर्धना थी, तो आसपास में पड़ोसियों के यहाँ किसी का कुर्ता है उसमें हाथ डाला, उसमें से पैसे निकाल लिए, कहीं किसी की पतलून है उसमें से पैसे निकाल लिए, तो रुपया पैसा चोरी करने लगे। कई बार पकड़े भी गए। उसकी विधवा की विपन्न स्थिति देख के लोग छोड़ देते थे, पर लोग सावधान रहने लगे तो कहीं से बर्तन चुरा लिया, बाहर कोई बाल्टी रखी बाल्टी लेके भाग गया, तसला तो तसला बेच दिया जाके फिर खाने के। हाँ, नशा वशा कुछ और नहीं करते, चोरी से खाने का टिक्की बना दो, समोसे बना दो। ये मैंने कहा टंग इज ऑलवेज यंग, इसका नाम है जबान, ये हमेशा जवान रहती है, वृद्धावस्था तक तंग करती है कि नहीं। तो लोगों ने उसका नाम रख दिया चोरवा, वहां वाह लगाते हैं बदे बबुआ उधर की भाषा में, तो लोग कहते चोरवा आ गया चोरवा। अब एक दिन लोगों ने बड़ा उपालंभ दिया, बड़ा उलाहना दिया, तो अब चोरवा को उसकी मां ने बड़ा धिक्कारा। उन्होंने कहा धिक्कार है तुम्हें, ऐसा कुल कलंक मेरे घर में पैदा हो गया, शर्म कर, ब्राह्मण के घर पैदा हुआ, कुलीन परिवार में पैदा हुआ, अच्छे संस्कार ही तो तुम्हारे विप्रत्व की ब्राह्मणत्व की निशानी होती है। लोगों का कष्ट हरना चाहिए या कष्ट देना चाहिए, धिक्कार है, भगवत भजन के लिए तुम्हारा ये शरीर मिला था, तो विप्र होके भगवान का भजन नहीं करते। मां ने कहा थू है, ऐसे संतान ना होती तो अच्छा होता। पता नहीं क्या उस बालक को जचा, उसने कहा मां तूने कहा कि भगवान का भजन ही सार है, तो मैं भजन करूंगा, अब भजन ही करके दिखाऊंगा। मां ने कहा जा जा, बहुत देखे तेरे जैसे भजन करने वाले। अरे मां मैं सच में भजन करूंगा, अब मैं भजन करूंगा। लो जी, बैठ गया आलती पालती मार के। आधा घंटा एक घंटा हुआ बैठा रहा, तो 1.5-2 घंटा जब बीता, मां ने कहा ए नौटंकी उठ जा, हाथ पैर दुख जाएंगे, चल रोटी खा ले। सुने ही ना। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, 10, 11, 12, 13, 14। मां ने कई बार झिंझोड़ा, पर ऐसा दृढ़ उसके ज्ञान मुद्रा ऐसी बन गई और अच्छे से जैसे पैर लॉक लग गए हों, शरीर ऐसा ही, और ना उसमें कोई स्पंदन, श्वासोश्वास की गति धीमे धीमे चल रही थी। मां ने कईयों को लाके वैद्य जी को बुलाया, दिखाया। वैद्य जी ने बोला नाड़ी वाड़ी बिल्कुल ठीक है, पर ये ध्यानस्थ है। क्या बात है? करे भजन करूंगा। पड़ोसी भी आ गए, सांत्वना देने लगे। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5वां दिन, 6ठा दिन भीड़ लगने लगी, भीड़ लगने लगी। और 7वें दिन राजा राम शास्त्री जी को तार भेज के बुलाया गया कि क्या हुआ, ये क्या चीज, आप तो महात्मा हुआ। उनकी तो भतीजी थी, तो वो कृष्णानंद जी बन गए थे स्वामी, दंडी स्वामी। तो वो जब आए, बोले कितने दिन हो गए? बोले 7वां दिन है। अब लोगों ने वहीं पे नारियल वगैरह और वहीं पे आके दर्शन करने लोग मनोकामनाएं, कल तक चोरुआ 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 कहते थे, आज भीड़ लग गई लोगों की।
तो राजाराम शास्त्री जी दिन रात वहीं बैठे रहते कि कहीं शरीर ना चला जाए। फिर एक प्रसिद्ध नाड़ी वैद्य को बुलाया, उन्होंने बोला कुछ नहीं, ये कोई समाधि की स्थिति है। 11वां 12वां दिन बीता और जब 13वां दिन भी पूरा निकल गया, 14वें दिन और राजाराम शास्त्री जी ने उसके कान में कहा, भैया तुम्हारी माता बड़ी विकल है, अगर तुम मुझे सुन पा रहे हो। फिर नाम संकीर्तन कराया तो भगवान नाम कीर्तन में थोड़ी थोड़ी आंखें हिली और फिर नेत्र उस बालक ने खोले। 14वें दिन नेत्र खोले। अब लोग संत महापुरुष मान मान के उसकी और सेवा करने लगे। लोगों ने बड़ी मालिश की, शरीर जुड़ चुका था पूरा अच्छे से। फिर अब लोग किसी को बोलते, आशीर्वाद देते, वो ठीक हो जाता। बाद में राजाराम शास्त्री जी को स्वामी कृष्णानंद जी को बोला कि चलो हम भगवान का प्रचार करेंगे। तो स्वामी कृष्णानंद जी ने कहा, अभी भगवत भजन की कमाई तो कर लो। फिर उन्होंने पूछा कि तुम्हें दिखा क्या? तो उन्होंने कहा, मुझे बड़े चोट लगी बाकी शब्दों की। तो अंदर जाके भीतर घुस गया, इतना गहरे में घुस गया भीतर में कि मुझे एक चमकता सा सर्प जैसा कुछ दिख रहा जो ऊपर जा रहा था। तब राजाराम शास्त्री जी ने कहा, ओहो, ये अकस्मात कोई इड़ा पिंगला सुषुम्ना की गति समान होके एक समानांतर आ गई और वहां पे जाके ब्रह्मरंध्र में मिलन हुआ। तो एक बार कुंडलिनी जागी इनकी, तो समाधि में पहुंच गए उससे। पर कालांतर में सत्संग वगैरह ना करने से, भगवत साधना न करने से, उपदेशक इत्यादि बन जाने से, लोगों का सम्मान इत्यादि लेने से, सम्मान का जब भोक्ता बन जाता है साधक, प्रवक्ता साधक, उपदेश देने वाले साधक, उद्बोधन देने वाले साधक, उनकी स्थिति थोड़ी खतरे में रहती है। पंडित और मशालची इनको दिखे ना आए, तो फिर वो सम्मान का भोक्ता बन जाता है। उसे सम्मान चाहिए होता है कि ये भी मुझे सम्मान करे, वो भी मुझे सम्मान करे। बस यही गड़बड़ होती है। और एक दिन स्वामी कृष्णानंद जी ने एक महात्मा से पूछा था, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता है कब तक ऐसे चलेंगे। और बरसों बाद गाजियाबाद में आके उन्होंने ब्याह कर लिया और फिर 4-5 जगह थोड़ी चोरी वोरी भी की। ऐसी स्थिति वापस हो गई। क्या करेंगे, क्या करेंगे? एक बार कोई अनुभव से प्रभावित हो सकते हैं। भैया एक बार दर्शन करा दिए जाए, फिर भजन अच्छा रहेगा।